जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि। तब महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी। कुछ गण रक्षा के लिए वहां ठहरा दिए गए। उस समय शिवजी के गणों का स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चला। केकाक्रक्ष के साथ 10 करोड़ गण थे। विष्टंभ व विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। विशाख ने 4 करोड़ गण को साथ लिया। इसी प्रकार परिजात ने 9 करोड़ गण साथ लिए। दुधुम ने 8 करोड़, कपाल्यखा ने 5 करोड़, सुंदराक ने 6 करोड़, कंदक कुंडल 1-1 करोड़, पिप्पल तथा महाकेश 1-1 हजार करोड़, सन्नादक ने 1 अरब, चंद्रत्यायन तथा आवेशन 8-8 करोड़, कुंड तथा पर्वत 12 करोड़, काल कालक महाकालक सन्नाहा ये 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा धना वहा कुमुद अमोघ कोकिल सुमित्र ये सब करोड़ करोड़, काक यदोदर सन्नाक पराशर मार्कंडे अगस्त्य च्यवन गर्ग शिलाद शिलापालक अरुणपाल अकृत श्रम दगीची उपमन्यु भरद्वाज अकृत वर्ण पिपलाद कौशिक कोत्स आदि ऋषियों को बुलाकर लोकाचार रीतियां करने की आज्ञा दी। इसके पश्चात सब ने मिलकर भगवान का रक्षा विधान करके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि के मंत्रों द्वारा स्वस्तिवाचन करना आरंभ कर दिया। तदंतर विघ्नों के नाश के लिए ग्रह पूजन मंडल में आए हुए देवताओं के पूजन कराए। इसी प्रकार लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार मंगल कार्य करा दिए। इस प्रकार सब कुछ हो जाने पर शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया तथा उनकी आज्ञा से बारात सजाकर प्रस्थान किया। 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, उस वर यात्रा में तुम भी जा रहे थे। तब कुछ विचार कर सदाशिव ने विष्णु जी से सलाह कर तुम्हें सबसे पहले हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंडप को देखकर चकित हो गए। वहां लाखों रत्नों से जड़ित स्वर्ण कलश शोभायमान हो रहे थे। बड़े बड़े केले के खंभे लगाए गए थे। उस आदित्य शोभा वाले मंडप को देखकर तुम मोहित से हो गए थे। वहां भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात महादेव जानकर तुमने हिमाचल से पूछा था कि हे पर्वतराज, क्या महादेव शंकर आ गए? तब तुम्हें चित्रों में भ्रमित समझकर हिमाचल ने कहा, हे नारद जी, वह तो अभी नहीं आए। आपको भ्रम हो गया है। आप जरा स्वस्थ हो लें तथा मेरी ओर से और मैनाक आदि पुत्रों को साथ लेकर वहां जाएं तथा आदर सहित शिवजी व उनकी बारात को यहाँ ले आएं। हिमाचल के कथन से तुम मैनाक आदि को लेकर शंकर जी के पास गए। तुम्हें आया देखकर मैं एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, क्या समाचार है? वहाँ तुम्हारे साथ कैसा सलूक हुआ? क्या हिमाचल शंकर जी को अपनी पुत्री देना चाहता है कि नहीं? इस प्रकार के प्रश्नों की बौछार को सुनकर तुमने मुझे व विष्णु को एकांत में ले जाकर कहा, हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर भ्रमित हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों को मोहित करने के लिए ही उसने ऐसा किया है। इस प्रकार का समाचार सुनकर इंद्र ने भयभीत होकर कहा, हे लक्ष्मी के स्वामी विष्णु जी, त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था। उसी का प्रतिकार
लेने के लिए मेरे ऊपर विपत्ति ना आ जाए, कहीं मैं मारा ना जाऊं। तब विष्णु जी ने कहा, हे देवराज, ऐसा प्रतीत होता है कि वह हिमाचल अवश्य ही हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पूर्व काल में मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उसे स्मरण है, इसीलिए वह हमें जीतना चाहता है, किंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे स्वामी भगवान शंकर हमारे साथ हैं। तब हे नारद, इस प्रकार लौकिक गति दिखाते हुए उन देवताओं से शंकर जी बोले, हे देवताओं, साफ साफ कहो क्या बात है। हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहता है या नहीं। इस प्रकार शंकर जी के वचन सुनकर तुमने कहा, हे महादेव, आपका विवाह तो निश्चित है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। हिमाचल ने तो स्वयं अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है, यह आपको ले जाने के लिए आए हैं। किंतु हिमाचल ने देवताओं को मोहित करने के लिए मंडप में बहुत से अद्भुत देवताओं के चित्र बनवाए हैं। यह जानकर भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया, तुम लोग डरो नहीं, हिमाचल अपनी कन्या मुझे दे रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी, तुम लोग शीघ्रता से चलो। इस प्रकार भगवान के वचनों से आश्वस्त होकर मेनका आदि को आगे करके सभी देवता शंकर जी के साथ हिमाचल नगर पहुँचे। ओम नमः शिवाय।